फ्रेंड्स, हमारा आज का स्टॉक है वाटोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस 322 रुपये 90 पैसे है। फिनंशियल्स तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है लिटिल बिट, क्योंकि स्टॉक इन डिमांड है और जिस स्टॉक की डिमांड होती है उसी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होते हैं। मोमेंटम वर्तमान में तो न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल से बुलिश जोन की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट। स्टॉक के मैक्सिमम चार्ट को देखने से क्लियर कट पता चल रहा है कि स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया, फिर ये अप ट्रेंड में निकल गया है। स्टॉक वर्तमान में न्यूट्रल है और ये सेल जोन से, डार्क रेड सेल जोन से लाइट रेड में होते ऑरेंज से ग्रीन जोन में जा रहा है। ये तो जैसे ही डार्क ग्रीन जोन में आ जाएगा वो बाय जोन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मनी फ्लो इंडेक्स इस समय वर्तमान में ओवरबॉट है, वो 80 के ऊपर है। मनी फ्लो इंडेक्स एटलीस्ट 45-50 के आसपास आए तभी आप उसे बाय करने के बारे में कंसीडर करना अदर फैक्टर्स के साथ। RSI वर्तमान में 52.80 है। RSI ठीक रेंज में है, बस मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर का 48.96% है। प्रमोटर यानी कि प्रमोटर के पास तगड़ी होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर अपने स्टॉक के लिए बुलिश है। पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 47.73%। FIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 3.3%। आज की फंडामेंटल्स चेकआउट कर लेते हैं। टोटल क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ते क्रम में है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में आते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ग्रीन जोन में, ग्रीन है मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। टेक्निकल्स पे चलते हैं सीधा। वॉल्यूम एनालिसिस लास्ट 6 मंथ में BSE और NSE में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 35% रही है, तगड़ी डिलीवरी वॉल्यूम रही है। जहां डिलीवरी वॉल्यूम 25-30% से आसपास से ऊपर होती है तो वॉल्यूम तगड़ी मानी जाती है। एक महीने में 24.8 यानी नियर अबाउट 25%। एक वीक में 20.3 और लास्ट वर्किंग डे में 10.7। सिंपल मूविंग एवरेज और EMI मतलब क्या होता है, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। EMI मतलब होता है E फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, M फॉर मूविंग, A फॉर एवरेज। ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, S फॉर सिंपल। ऑसिलेटर ट्रेंड के अनुसार भी स्टॉक बुलिश है। स्टॉक का एक पाइवट लेवल 316.63 और वर्तमान में स्टॉक अपने पाइवट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जस्ट मनी फ्लो इंडेक्स को MFI को 45-50 के रेंज में आने दीजिए, फिर इसको आप खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखिएगा, अपनी स्वयं की एनालिसिस कीजिएगा। मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है।